हेलो दोस्तों, अपनी एक वीडियो पे कमेंट आया था, दो भाइयों का आया था कि भाई उनकी जो RX 100 है उसमें प्लग शॉर्ट होता है और वो ये पूछना चाह रहे थे कि प्लग शॉर्ट क्यों होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है। प्लग शॉर्ट क्यों होता है और किस कारण से बार बार होता है, उस पर आज डिटेल में वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। और ये वीडियो हर उस भाई के पास भेजना जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि हमेशा से कि भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। तो अभी चलते हैं बाइक की तरफ। तो दोस्तों, ये अपनी RX 100 है और अपन डिटेल में बात करेंगे इसका प्लग शॉर्ट क्यों होता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको इस वीडियो पे लॉजिक वाली बात मिलेगी। मैकेनिक जो होते हैं उनको भी एक ये सही चीज़ पता नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ आई हैं भाई, इसलिए मेरे को पता है और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा प्लग शॉर्ट होता है तो क्या सिम्टम होते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताता हूँ। अगर आपकी बाइक में प्लग है ना, तो प्लग जल्दी से शॉर्ट नहीं होता काफ़ी सालों तक। और ये शॉर्ट हो जाता है ना, तो एकदम से बाइक बंद नहीं होती। उसके पूरे सिम्टम जानो आज पहले आप। कई बार क्या होता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती, लेट स्टार्ट होती है, तो लोग ऐसे कहते हैं प्लग शॉर्ट हो गया, प्लग चेंज करो। और इस बाइक के मैं जिन भी भाइयों के पास ये बाइक है, कई भाई ऐसे बोलते हैं कि भाई हम साथ में 5 प्लग लेके चलते हैं, 6 प्लग लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये 5-6 प्लग लेके नहीं चलना। कुछ लोग कहते हैं बाइक बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्लग शॉर्ट करती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाइक एक नंबर की है। एक ही प्लग डाला था और 1-1.5 साल से ऊपर हो गए यूज़ करते हुए, वही प्लग यूज़ कर रहा हूँ। अब प्लग शॉर्ट होता है तो उसके सिम्टम क्या हो। मेरी पूरी लाइफ में मैंने अभी तक जितनी बाइक यूज़ की है, कार यूज़ की है, मेरी सिर्फ एक कार जो ये पीछे खड़ी है, इस कार का प्लग शॉर्ट हुआ था और उसमें मेरे को पता चला था कि प्लग शॉर्ट हो जाता है तो दिक्कत क्या करती है। दोस्तों, प्लग शॉर्ट हो जाता है तब दिक्कत क्या करती है, गाड़ी स्टार्ट होगी, प्रॉपर स्टार्ट होगी, पर जैसे ही आप उसको गियर डालोगे और जैसे ही गाड़ी थोड़ी दबेगी ना, यानी लोड पड़ेगा इंजन पे, लोड पड़ते ही बंद हो जाएगी। चलती चलती बाइक पटाखे मारेगी। स्टार्ट वो 1 किक में ही होगी, ये बात मेरी सुनना भाई। स्टार्ट एक ही किक में होगी, पहली किक में हो जाएगी, जो नॉर्मली स्टार्ट होती है वैसी। बस लोड पड़ते ही बंद होगी गाड़ी, चलने भी लग जाएगी पर बीच बीच में पटाखे मारेगी, लोड पड़ते ही पटाखे मारेगी। जैसे कि मान लो अपन तीसरे गियर में चल रहे हैं, धीरे धीरे एकदम से चढ़ाई आ गई थोड़ी सी, तो लोड पड़ते ही पटाखे मार के बंद होगी, चालू होगी, ऐसे होगा। पटाखे से मारेगी, इंजन ऑन ऑफ होगा 2-3 बार। तो ये सिम्टम होते हैं प्लग शॉर्ट होने के, सिर्फ ये ही होते हैं भाई, ध्यान से सुन लो, सिर्फ यही, और कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी दिक्कत क्या आती है, जैसे स्टार्ट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो उसमें प्लग शॉर्ट नहीं होता। और वो जैसे वो दिक्कत किस वजह से होती है, वो होती है ये जो करंट बनाती है ना, कोयल वगैरह। एक तो इग्निशन कोयल, एक CDI कोयल, और एक अपनी मैग्नेट कोयल जो दूसरी तरफ इस साइड है, इसके अंदर दूसरी साइड। तो इनमें दिक्कत आती है जब ये स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाती है। प्लग शॉर्ट जल्दी से नहीं होता, काफ़ी सालों तक नहीं होता। और प्लग शॉर्ट क्यों होता है ये भी सुन लो। प्लग शॉर्ट जब होता है जब अपन इसमें, जब कोई भी बाइक ऑयल उठाने लग जाती है ना, तब होता है। जैसे आजकल की बाइक होती है वो ऑयल उठाने लग जाती है ना, जब प्लग शॉर्ट होता है। और ये बाइक तो ऑयल उठाती हैं, इनका तो मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ये ऑयल उठाएगी, बिना ऑयल उठाए ये चलेगी नहीं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जब ऑयल ज़्यादा जाने लग जाता है ना, तो वो वहाँ पर स्पार्क कर करके वहाँ पर जैसे कि कार्बन सा जमा हो जाता है, और वहाँ वो जो ऑयल में ब्लास्टिंग होता है ना, ज़्यादा जैसे ज़्यादा ऑयल जाएगा या ज़्यादा पेट्रोल जाएगा तो ज़्यादा ब्लास्ट होगा, एक हद से ज़्यादा। तो ब्लास्ट जो ज़्यादा बार होता है वो उसको डैमेज कर देता है, तो तब प्लग शॉर्ट होता है। और वो शॉर्ट हो गया तो ये नहीं है कि बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी नहीं, स्टार्ट हो जाएगी जैसे नॉर्मल बाइक होती है, पर चलती चलती पटाखे मारेगी, लोड पड़ती। धीरे धीरे चलाओगे उसको, मतलब मान लो पहला गियर डाल दिया और उसको सही से चला रहे हैं, गाड़ी पे लोड पड़ ही नहीं रहा, तो चलेगी गाड़ी, लोड पड़ते ही बंद होगी। मान लो जैसे टॉप गियर में है, आपने चौथा गियर डाल दिया, थोड़ी सी चढ़ाई आई और आप वैसे नॉर्मल बाइक निकल जाती है उस पे से, पर जैसे ही थोड़ा सा ही लोड पड़ा तो ये पटाखे मार मार के बंद होगी, ऑन ऑफ होगी जल्दी जल्दी। ये नहीं कि बंद होके खड़ी हो जाएगी, चलती चलती एकदम से पटाखे मारेगी जैसे भट्ट, और फिर बंद होगी, फिर एकदम से अपने आप चालू हो जाएगी, फिर करेगी भट्ट। और अपने आप चालू क्यों होती है, क्योंकि बाइक उस दिन रनिंग कंडीशन में होते हैं ना, इस तरीके से। तो सिर्फ ये एक सिम्टम होता है प्लग शॉर्ट का। और भाई जो मेरे को गलत ठहराना चाहते हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है और मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक RX 100 और यूज़ की थी और ये भी यूज़ कर रहा हूँ। प्लग शॉर्ट का सिर्फ यही एक सिम्टम होता है, और प्लग शॉर्ट एक ही वजह से होता है, ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा पेट्रोल जब जाता है, ज़्यादा ब्लास्ट होता है, तब होता है। तो भाई अगर आपकी में जैसे प्लग शॉर्ट वाली दिक्कत आ रही है, तो जो अपना टूटी ऑयल है इसको थोड़ा कम करो, जो टंकी से डाल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कम डाल लो।
और जो पेट्रोल अगर ज़्यादा उठा रहा है कार्बोरेटर तो उसकी निडल की सेटिंग करवाओ। ये सब मैकेनिक करके देगा भाई, आप घर पे इन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो उनको जाके अपन ये बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। ये वीडियो मैं बनाता हूँ आपकी समझ के लिए, ताकि आपको कोई मैकेनिक आपको पागल ना बना सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैकेनिक को भी नहीं पता होती, को जो अपन यूज़ कर रहे हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होती है। तो इसलिए मेरे को इतना कुछ पता है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी। तो भाई अगर आपकी बाइक में जैसे प्लग शॉर्ट वाला तो सिम्टम बता दिया, उसके अलावा जैसे बाइक अगर स्टार्ट वगैरह होने में दिक्कत कर रही है तो उसके लिए देखो, आपको एक तो इग्निशन कोयल जिसमें से ये तार आ रहा है, इग्निशन कोयल होती है, ये बदल लो, है ना। और ये सब 12 वोल्ट की लगानी है। RX 100 की 6 वोल्ट की आती थी, RX 135 की लगाओ, ये लगाना। और एक इनका चार्जर आता है, वो उसमें चार्जर की जो वायरिंग होती है उनका अल्टरनेशन मैकेनिक से चेक करवाना। इनकी वायर अलग अलग आती हैं, 135 और RX 100 की वायरिंग अलग अलग होती है चार्जर की। मैकेनिक खुद कर देगा, उसको ला के दे देना और कह देना कि अल्टरनेशन करके लगाना है। इसमें 6 वोल्ट का था, इसमें 6 वोल्ट का था, 12 वोल्ट का लगवाना है। सब कुछ वो खुद कर देंगे, समझ जाएंगे सब कुछ। और इसकी CDI चेंज कर लो, उसके बाद स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं करेगी। और प्लग शॉर्ट का सिर्फ एक ही सिम्टम है जो मैंने आपको बता दिया, पटाखे मारेगी तब समझ लेना कि बाइक का प्लग शॉर्ट हुआ है। तो सिर्फ यही एक सिम्टम है, ये नहीं कि बाइक आज स्टार्ट नहीं हो रही, प्लग बदल लिया, दूसरा डाल लिया। अब वो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही आपकी, बहुत किक मार ली, अब आप कहोगे कि भाई प्लग शॉर्ट हो गया देसी भाषा में, और दूसरा प्लग लाते ही डालते ही स्टार्ट हो गई, तो ये क्यों हुई भाई? अब आप ये पूछोगे तो वो मैं बताता हूँ। ये प्लग है ना, ये जब चलते हैं तो नीचे काला काला कार्बन जमा हो जाता है, देखा होगा आपने ऑयल जलने से। तो जब CDI कम करंट बनाने लगती है ना, जो करंट पास नहीं हो पाता अच्छे से उस कार्बन में से, और नया प्लग लगाते हैं तो जैसे कि उसमें से अच्छे से करंट पास हो जाता है। अब आप कहोगे कि भाई वो कम करंट क्यों आ रहा है? तो भाई जब CDI ये जो होती है ना, ये इग्निशन कोयल और CDI ये जब पुरानी हो जाती हैं, जैसे पंखे का कैपेसिटर होता है वो पुराना हो जाता है तो करंट कम प्रोड्यूस करता है और पंखा धीरे चलता है। तो वैसे ये है ना, करंट कम प्रोड्यूस करने लग जाती है और नीचे ब्लास्टिंग नहीं हो पाती इंजन में। तो नया प्लग लगाते ही वो स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उस पर कार्बन जमा होता है तो फिर बाइक की दिक्कत करने लग जाती है। तो भाई प्लग शॉर्ट वाले चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। प्लग शॉर्ट होने का सिर्फ एक ही सिम्टम है और एक ही कारण से वो शॉर्ट होता है, तो वो मैंने वीडियो में बता दिया। अगर और कोई स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो उसका कारण है आपका ये जो इग्निशन कोयल होती है, इग्निशन कोयल, मैग्नेट कोयल और CDI, ये 3 चीज़ें होती हैं। तीनों को नई डाल दो, बिल्कुल नई, पुरानी मत लेके आना, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू पन्नी पाड़, और वो भी RX 135 की। RX 100 में 135 की डाल लो, मस्त चलेगी, फर्स्ट किक में स्टार्ट होगी। भाई कह रहे, भाई के चैनल पे और कोई दिक्कत आए आपको तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, भले ही थोड़ा टाइम लगे, रिसर्च करके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और ये चैनल सिर्फ मैं आपकी हेल्प के लिए खोल रखा है, क्योंकि एक टाइम पे मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी और मेरी हेल्प करने वाला कोई था नहीं। चैनल पे जो वीडियो थी वो केरला वाली भाषा में थे, तो अब मेरे को थोड़ा सा ये समझ में आने लगा है, तो मैं आप जैसे भाइयों की हेल्प कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।